नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक समाचार। प्रेस वार्ता की थी कल किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले को लेकर। ऑनलाइन परीक्षा में राजस्थान में बड़े स्तर पर धांधली, क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। सुरेश ढाका ऑफलाइन परीक्षा ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के बेताज बादशाह हैं। सुरेश ढाका के लगभग सभी कंप्यूटर लैबों में संपर्क था और अपनी राजनीतिक पहुंच से इन लैबों से अच्छे संबंध हो गए थे। सुरेश ढाका अपने पार्टनर महेंद्र बिश्नोई आईटी हैकर को हैकिंग के लिए लैबों में संपर्क कराता था। महेंद्र बिश्नोई ने हैकिंग का कोर्स गुड़गांव और चीन से किया, जिसमें सुरेश ढाका ने मदद की। महेंद्र बिश्नोई का संपर्क विदेशों के हैकर से भी है। सुरेश ढाका के टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश्वर भार्गव से अच्छे संबंध हैं। सुरेश ढाका के राजनेताओं से संबंध। सुरेश ढाका के दोस्त हैकर महेंद्र बिश्नोई की मदद से 2019 में यूथ कांग्रेस के चुनाव में हैकर सुमित बघासरा, जो कि अशोक गहलोत गुट के हैं, को जिताया। इनके विरोधी मुकेश भाकर, जो कि सचिन पायलट ग्रुप के हैं, उन्हें हराया। इससे यह साबित होता है कि सुरेश ढाका के सीएमओ तक अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा मंत्री विधायक से भी अच्छे संबंध हैं। सुरेश ढाका पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। 2016 में मुंबई से भागकर जयपुर पहुंचे थे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। इसके अलावा कंप्यूटर लैब राजस्थान में लगा रखी है हरियाणा के लोगों ने। ये वो है लिस्ट बताई थी उन्होंने, सभी जिलों की अलग अलग। किरोड़ीलाल मीणा, ये अशोक गहलोत जी ने कल ट्वीट किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें 1765 चिकित्सक, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर, 2,880 फार्मासिस्ट, 3,739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1,090 सहायक रेडियोग्राफर व 2,205 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 19,539 नियमित पद और 12,288 सुविधा पद शामिल किए गए हैं। एक्शन में सरकार 3 टीचर्स व 1 एलडीसी बर्खास्त। कुछ लोग संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सीएम पेपर लीक मामले में 24 दिसंबर 2022 को इन सभी कार्मिकों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था। राजस्थान में ऑनलाइन एग्जाम में भी हुई धांधली। पेपर लीक में एसओजी का अधिकारी भी शामिल, किरोड़ी लाल मीणा। यूथ फॉर स्वराज के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने की रीट। मुख्य आरपीएसयू को देखते हुए स्थगित परीक्षा 2 पारियों में होगी। डीएलएड सेशन इस बार भी 8 महीने लेट। 96,000 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का इंतजार। जेईई मेन सेशन 1 करेक्शन का आज अंतिम अवसर रहेगा। वार्षिक सिस्टम की जगह लगेगा सेमेस्टर सिस्टम। रिसर्च पर रहेगा फोकस। आईआईटी जोधपुर के मैनेजमेंट प्रोग्राम किया शुरू। 28 तक कर सकेंगे आवेदन। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा कल आर्मी स्कूल में होगी। पेट 2023 जनरल एप्टीट्यूड के लिए न्यूनतम 15 और सब्जेक्ट के लिए 85% अंक। स्वरोजगार लोन देवनारायण व कालीबाई भील स्कूटी योजना में आवेदन 31 जनवरी तक होंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जाम पैटर्न विशेषज्ञों ने सिलेबस व परीक्षा की तैयारी के लिए बताया आसान गुर। एसएससी जेईई पेपर 2 का शेड्यूल जारी। 7 विभागों में 17,000 पदों पर सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी परीक्षा 4, 5 और 11 फरवरी को होगी। 3 घंटे में हल करने होंगे 180 प्रश्न। मेट और सेट 2 भागों में होगा पेपर। सिलेक्शन के लिए न्यूनतम 40% अंक जरूरी होंगे। अजमेर में 47,612 रजिस्टर्ड बेरोजगार। कई विभागों में 3902 पदों पर जॉब का अवसर। आरबीएसई सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 9 मार्च से होगी शुरू। नकल वालों की गई नौकरी। सेकेंड ग्रेड लेवल पेपर लीक मामले में बस ऑपरेट करने वाला, हेडमास्टर, पेपर सोल्व करवाने वाले 2 टीचर और एलडीसी बर्खास्त। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 16 जनवरी तक होंगे। तिथि बढ़ाने की मांग उठाई। जनवरी सेशन में आवेदन की त्रुटि सुधार का अंतिम मौका 14 तक। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की परीक्षा रद्द 29 को होगी। स्वास्थ्य विभाग 32,000 पदों पर होगी भर्ती। भूपेंद्र के घर पर चला बुलडोजर, आज ढाएंगे 3री और 4थी मंजिल। विदेशों में हैकर से जुड़े तार, किरोड़ीलाल मीणा। दस्तावेज जांच में 70% अभ्यर्थियों के पास मिली बाहरी राज्यों की डिग्री।
सवाल, 12 डिग्री वाले अनुपस्थित क्यों रहे? पिछली भर्तियों से 2 गुना अभ्यर्थी आवेदन, 2 गुना अधिक आवेदन। पीटीआई भर्ती में अभ्यर्थियों के पास डिग्री पर सवाल। मेडिकल 32,000 पदों पर होगी भर्ती, कोविड वर्कर्स को बोनस अंक मिलेंगे। सेट और सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए अलग अलग नियम। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ, अलवर का यादव भी इसमें शामिल, किरोड़ी। डेंटल शिक्षा में बदलाव की तैयारी, वार्षिक सिस्टम की जगह लेगा सेमेस्टर सिस्टम, रिसर्च पर रहेगा फोकस। लीक हुए पेपर का नया टाइम टेबल जारी। ऑनलाइन एग्जाम में भी धांधली हुई, किरोड़ी का दावा, पेपर लीक में एसओजी अधिकारी भी शामिल। ऑफलाइन से 10 गुना ज़्यादा ऑनलाइन भर्ती में धांधली, किरोड़ी। 12 से 16 फरवरी तक होगी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022। जिला मुख्यालय पर 28 जनवरी को होगी परीक्षा। हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए। पेपर लीक मामले में प्रधान अध्यापक सहित 4 सरकारी अधिकारी बर्खास्त। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर चला बुलडोजर। स्वास्थ्य विभाग में 32,000 पदों पर होगी भर्ती। करेक्शन में बीआर के आवेदन का भी अवसर। जेईई मेन 2023। पेपर लीक की सीबीआई जांच करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे किरोड़ी। फायरमैन भर्ती विवादों में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चयन बोर्ड से मांगा जवाब। पेपर आउट प्रकरणों में सीबीआई जांच होनी चाहिए, बेनीवाल। एक्शन में सरकार, 3 टीचर्स 1 एलडीसी बर्खास्त। स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,827 पदों पर होगी भर्तियां। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने उठाई भर्ती की मांग। पेपर लीक के कारण निरस्त हुए जीके का पेपर 29 को होगा। 32,000 पदों पर होगी नई भर्तियां। मुख्यमंत्री ने दी स्वास्थ्य विभाग में 32,000 पदों पर भर्तियों की एग्जाम गाइड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, कृपया एक बार जरूर देखें और इसकी उत्तरमाला नीचे दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।